अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 के पहले 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे एंड वाले जो 4 रह गए हैं वो हम कर लेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 आज शुरू करते हैं। उसमें वो कह रहा है एक मुसल्लस में दो ज़ाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री हैं। तीसरे ज़ाविये की दिए गए दो ज़ावियों की मिकदारों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। दो ज़ाविये उसने दे दिए हैं। एक मुसल्लस में जो एक ट्राइंगल है उसमें कितने एंगल होते हैं? 3। यानी कि उसमें कितने ज़ाविये होते हैं? 3। उसने दो हमें बता दिए हैं, तो एक हमने खुद ही पहले मालूम करना है। फिर जो दोनों दिए हैं, जो उसने क्वेश्चन के अंदर दोनों दिए हैं, उन दोनों को जमा करके और तीसरा ज़ाविया जो है हमने मालूम करना है। इन तीनों के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। तो पहले फाइंड करते हैं। पहले हम लिखते हैं पहला ज़ाविया उसने दिया है 54 डिग्री। दूसरा ज़ाविया उसने दिया है 72 डिग्री। तो तीसरा ज़ाविया उसने दिया। हमने क्या करना है? इन दोनों को प्लस करके तीसरा ज़ाविया मालूम करना है। फिर इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। पहले हम क्या करेंगे? तीसरा ज़ाविया मालूम करेंगे, क्योंकि वो उसने नहीं दिया। तीसरा ज़ाविया, अच्छा तो स्टूडेंट्स, एक मुसल्लस जो होती है उसमें कुल 180 डिग्री जो होते हैं ज़ाविये होते हैं। उसमें से टोटल कितने ज़ाविये होते हैं? 180 डिग्री। तो उसने दो ज़ाविये दिए हैं, तीसरा ज़ाविया हमने मालूम करना है। तो वो इजी है, देखें। एक 180 डिग्री, उसमें से हम माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो तीसरा ज़ाविया हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम इन्हें 180 में से ये दोनों लेस करेंगे तो तीसरा ज़ाविया भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। तो अब हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई है, तीसरा ज़ाविया। अब वो कह रहा है इन दोनों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तीसरा ज़ाविया और इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। अब हम लिखेंगे दोनों ज़ावियों का मजमुआ। इन दोनों का हमने जमा करना है। तो क्या है? 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। हमारे पास 126 डिग्री आ गई है। अब हमारे पास दोनों ज़ावियों का मजमुआ भी आ गया है और तीसरा ज़ाविया भी आ गया है। अब हम निस्बत मालूम कर सकते हैं। तो क्या है? उसने पहले क्या पूछा है? तीसरे ज़ाविये की और दिए गए दो ज़ावियों के मिकदारों के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तीसरा ज़ाविया क्या है जी? 54 डिग्री। और दो ज़ावियों का जो मजमुआ है वो क्या है? 126 डिग्री। अब ये कौन से दोनों एक टेबल में जाते हैं? ये दोनों किसी एक टेबल में कौन से जाते हैं? यहाँ करते हैं तो ये है 6 वाले टेबल में। 6 9 बार 59 54 और 6 2 बार 12 और 6 1 बार 6। तो ये हमारे पास क्या हुआ? आंसर आ गया 9 निस्बत 21। क्वेश्चन बड़ा इजी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है? अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये है, जबकि इसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपये है। निस्बत मालूम कीजिए। उसने दो चीज़ें हमें बता दी हैं और नीचे उसके पार्ट्स बना के दे दिए हैं। उनमें हमने निस्बत मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8
और उसके जो पार्ट उसने दिए हैं, पहले में वो क्या कह रहा है, आमदनी और अखराजात, आमदनी और अखराजात में। दूसरे में वो कह रहा है अखराजात और बचत में। और तीसरे में वो क्या कह रहा है, आमदनी और बचत में। ये तीनों पार्ट्स उसने हमसे पूछे हैं। तो उसके वालिद की तनख्वाह कितनी है जी, आमदनी उसकी कितनी है, 40,000 रुपये, और अखराजात हैं 35,000 रुपये। तो अब हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पहले लिख सकते हैं, फिर बाद में इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे। देखें ये तीनों जीरो इन तीनों जीरो के साथ गए, पीछे क्या बच गया, 35 और 40। तो ये कौन से टेबल में आते हैं, 5 वाले टेबल में आते हैं। 5 8 बार और 5 7 बार। आमदनी और अखराजात में हमारा आंसर आ गया। अब अखराजात और बचत में कह रहा है, तो अखराजात कितने हैं, 35,000। 40,000 तनख्वाह थी, 35,000 अखराजात होते हैं, तो बचत क्या फिर आई, 5,000। तो बचत हम लिखेंगे इधर। अब इससे भी पहले शॉर्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे। देखें ये तीनों जीरो इन तीनों जीरो के साथ गए, पीछे बच गया 5 और 35। ये कौन से टेबल में जाते हैं, 5 1 बार और 5 7 बार। तो क्या आंसर आ गया, 7/1। और तीसरे में वो कह रहा है आमदनी और बचत में मालूम करें। तो आमदनी उसकी कितनी है, 40,000 रुपये, और बचत उसकी कितनी है, 5,000 रुपये। इन तीन जीरो के साथ के, अब 5 1 बार और 5 8 बार। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8/1। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी हो गया है, इजीली सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ लग गई होनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स वो बड़ा इजी है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है सेम उसके साथ रिलेट करता है। तो आप एज अ प्रैक्टिस आप खुद ही इसे घर में करें, आप ट्राई करें, सेम उसकी तरह है, आपके पास आपसे इजीली हल हो जाएगा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन जो है वो उस पर हम जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, वो सेम उसकी तरह का ही है, आप उसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, 4 वाला आप करेंगे तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है, अगर एक खानदान के पास 12 कबूतर हैं, 12 परिंदे हैं, जिनमें से 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर हैं, तो दर्जैल के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। उसने हमें बर्ड्स दे दिए हैं, हमने उनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो पहले ऊपर वो टॉप पे लिख लेंगे, 12 परिंदे हैं। परिंदे टोटल कितने उसने बताए हैं, परिंदे उसने बताए हैं 12। उसमें से 6 तोते, 2 चिड़ियाँ, 6 तोते चिड़ियाँ कितनी हैं जी, 2, और बकिया कबूतर हैं। टोटल 12 परिंदे हैं, 6 तोते और 2 चिड़ियाँ। तो बाकी जो बचेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कबूतर ही होंगे। तो
12 में से इन दोनों को निकाल दो तो कितने रह गए? 4। 4 हमारे पास क्या है? कबूतर हैं। तो अब उसने हमें बर्ड्स तो बता दिए हैं, अब हमने दर्जे झैल के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो पार्ट नंबर 1 पे वो क्या कह रहा है? कबूतरों और चिड़ियों के दरमियान, कबूतरों और चिड़ियों के दरमियान। कबूतरों और चिड़ियों के दरमियान। हाँ, कबूतर उसने कितने दिए हैं हमें जी? 4। और चिड़ियाँ कितनी दी हैं? 2। तो ये 2 2 बार और 2 1 बार, तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में वो क्या पूछ रहा है हमसे? कबूतरों और परिंदों की मिकदार में निस्बत मालूम करें। कबूतरों और परिंदों में। कबूतरों और परिंदों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो कबूतर कितने हैं जी? 4। और परिंदे कितने हैं? 12। परिंदे कितने हैं? 12। तो 4 1 बार और 4 3 बार, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1:3। अब पार्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया है। तो अब हम करेंगे ठीक है जी, बस 2 ही है, कबूतरों और परिंदों के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। व्यूवर हमारे पास ये 2 ही उसने पार्ट दिए थे, हमने इन दोनों का आंसर मालूम कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग रही है, बड़ी इजीली समझ लग रही है। और फिर भी जो आपको नहीं समझ लगती आप हमें मैसेज कर दिया करें, हम आपके लिए एक अलहदा वीडियो बना दिया करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर की समझ लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और पोस्ट को भी शेयर कर दिया करें ताकि किसी और को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ लग रही होनी है। अगर आपको इसकी सही समझ लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।